नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की, जो 15 नवंबर को भोपाल आएंगे। जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। राजधानी के जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम होना है। प्रदेश भर के 4 लाख आदिवासी इसमें शामिल होंगे। करीब 2 घंटे भोपाल में ही रहेंगे पीएम मोदी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कर सकते हैं पीएम मोदी। नवंबर को पीएम मोदी राजधानी भोपाल आने वाले हैं। वो राजधानी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी के जम्बूरी मैदान में ये कार्यक्रम होना है। प्रदेश भर के करीब 4 लाख आदिवासी इसमें शामिल होंगे। वहीं करीब 2 घंटे तक राजधानी भोपाल में ही पीएम मोदी रहेंगे और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी कर सकते हैं पीएम मोदी इसी दौरान। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज लगातार जनसभाएं और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इन 4 सीटों में से एक सीट पृथ्वीपुर की भी है। यहां से बीजेपी ने शिशुपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। शिशुपाल के समर्थन में सीएम शिवराज ने टीकमगढ़ के दिगौड़ा में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ये काम कर पाएगी क्या? जरा दिल पे हाथ रखते सबके दिल से, और मुझसे सहमत हो तो जोर से बताना। कांग्रेस ये काम कर पाएगी क्या? उनका काम जनता को सुविधाएं देना नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। उनका काम तो उधर कह रहे टैटुआ दबाना है, ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा, पीछे वो बता रहा। उनका काम तो ये गरीबों के प्राण ले लो, और ये नहीं होगा। जनता का राज चलेगा। वहीं खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में अब चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पंकजा मुंडे, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई मंत्रियों की सभा के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी रोड शो के जरिए मतदाता तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बड़वाह में रोड शो किया। जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी ने। तो हम लोग बड़वाह में हैं और आज बड़वाह में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल अपना रोड शो करने पहुंचे। साथ में कमल पटेल भी आप देखिएगा मंच पर। जगह जगह स्वागत हो रहा है और इस स्वागत सत्कार के साथ ही ये एक रोड शो है। यहाँ से इस गाड़ी में सवार होकर लोगों से मिलने जाएंगे। आप देखिए लोग भी पहुँच रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो आशीर्वाद लेने निकले हैं। कितना लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है? आप जनता का अपार प्यार जो मिल रहा है आपको दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है, जो जन जन तक के पहुंच रही है। उस दम पर हमको जो है कि जनता पूरा भरपूर आशीर्वाद दे रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ एक एक बूथ पर डटे हुए हैं। हमारे मंत्री जी यहाँ डटे हुए, हमारे सब वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता सारे लोग जो है कि जनता के बीच में जाकर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। कांग्रेस के लोग लोकल फॉर वोकल एक नारा दे रहे हैं, ये आपके लिए मुश्किल तो नहीं है? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के पास कोई बात करने के लिए है नहीं, तो इसलिए लोकल फॉर वोकल की बात कर रहा है। और मैं तो खंडवा और बुरहानपुर जिले का संयुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ और जो बात कर रहे हैं उनके गाँव में मेरे हाथ के काम किए हुए हैं और आज भी पत्थर लगे हुए हैं। और इसीलिए लग रहा है आपको आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मिल रहा है, मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। शामिल हुए, क्या लग रहा है आपको? किस लगातार आप यहाँ घूम रहे हैं, क्या जनता आपके साथ है? चारों तरफ जनता तो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये तो। और ज्ञानेश्वर पाटिल 2 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नंदू भैया जीते थे 3 लाख से और ज्ञानेश्वर पाटिल जीतेगा 5 लाख से ऊपर वोट से। कांग्रेस की जमानत जब तो है कि इस वक्त लोगों से मुलाकात करने निकले हैं दोनों बड़े नेता। ज्ञानेश्वर पाटिल है और साथ में कमल पटेल, भारत मध्य प्रदेश सरकार के कल्याण मंत्री, यहाँ जा रहे हैं, रोड शो करेंगे, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और यही है चुनावी दौर में अब एक तरह से कहा जाए तो चुनावी रंग में पूरा खंडवा बुरहानपुर लोकसभा नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जगह रोड शो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी जगह, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये समझ आएगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बड़वाह।
एमपी में 4 सीटों पर चल रहे उपचुनाव में अब प्रचार पूरे शबाब पर पहुंच गया है। नेपानगर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस उपचुनाव से प्रदेश और देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवराज सीएम और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फर्क पड़ेगा तो इस क्षेत्र की जनता को। यहाँ से बीजेपी का सांसद जीत कर जाता है तो सारे काम होंगे। मेरे पास दिल्ली भी आएंगे तो मैं भी झक मार कर काम कराऊंगा। कि यदि यहाँ से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत के जाता है तो नंदू भैया के जितने भी अधूरे काम हैं वो शिवराज जी से भी करा लेंगे, मोदी जी से भी करा लेंगे। मैं भी दिल्ली में बैठता हूँ, मेरे पास भी आ जाएंगे ज्ञानेश्वर की ये काम है, मैं झक मरा के करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ के लोगों का प्यार इसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नारे नहीं लगाते कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने के संकल्प के साथ योजना बनाते। बुरहानपुर की ककनार में बीजेपी की जनसभा हुई और इस जनसभा के दौरान बीजेपी के नेताओं के अनोखे अंदाज भी हमें देखने को मिले। आदिवासियों के साथ बीजेपी के दिग्गज नेता थिरकते हुए नजर आए। इनमें शामिल थे मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक बहादुर सिंह सोंधिया। उन्होंने पारंपरिक नृत्य किया है। आदिवासियों के साथ विधायक सुमित्रा कासडेकर और पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी इस नृत्य में शामिल हुए हैं। बुरहानपुर के ककनार में बीजेपी की जनसभा थी। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की है और इसी जनसभा के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता आदिवासियों के रंग में रंगे हुए नजर आए हैं। आदिवासियों के साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने नृत्य किया। पारंपरिक नृत्य था। वहीं बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग पहुंचा। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से कांग्रेस की शिकायत की है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की। इस दौरान चुनाव प्रबंधन के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मारपीट की जा रही है, शराब और पैसे बांटकर मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पृथ्वीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार की पृष्ठभूमि आपराधिक है। कांग्रेस नेता मतदाताओं को डरा रहे हैं। मतदाताओं को शराब और पैसे बांटकर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। जैसा हम लोगों ने पूर्व में भी लिखित में दिया है कि वहाँ जो प्रत्याशी हैं उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। उन पर 20 केस थे, वर्तमान में 4 केस चल रहे हैं और लगातार वहाँ पर शराब बांटने का काम, पैसा बांटने का काम और लोगों को धमकी देने का काम वहाँ पर प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पृथ्वीपुर में भी इसी तरह की परिस्थितियाँ हैं। यूपी बॉर्डर है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो आपराधिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। वहाँ पर जो कुछ लोग जिला बदल हैं वो खुलेआम वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पर भी खुलेआम शराब बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है और इसलिए आज हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग से मिले हैं और उनसे हम लोगों ने ये सारे तथ्यों के साथ निवेदन किया है कि दोनों स्थानों पर कार्रवाई की जाए। अब बात करेंगे बीजेपी के अगले प्लान की। उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस नेता को शामिल करके जो हलचल पैदा की है, क्या वो सिलसिला 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकता है? क्योंकि कांग्रेस में नाराजों की संख्या में कमी नहीं दिख रही है और उन्हें अपनाने के लिए बीजेपी तैयार बैठी है। उपचुनाव में 2023 की झलक, कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी का डर, कांग्रेसियों को भा रहा फूल छाप, जीत के बनेंगे मददगार। ये दो चेहरे बीजेपी के लिए नए ही कहे जाएंगे, क्योंकि जोबट प्रत्याशी सुलोचना रावत पहले कांग्रेस में थी। बात करें पृथ्वीपुर कैंडिडेट की तो शिशुपाल यादव का नाता समाजवादी पार्टी से रह चुका है। यानी इस उपचुनाव में 4 में से 2 बीजेपी प्रत्याशी बाहरी हैं।
तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो इसे क्षेत्रीय समीकरण को मजबूत करने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है, तो दूसरा इसे 2023 का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। नहीं, कांग्रेस को हम लोग मुक्त थोड़ी कर रहे हैं, कांग्रेस स्वयं मुक्त हुई जा रही है, उनके लोग मुक्त कर रहे हैं और देश की जनता मुक्त कर रही है। हम लोगों के करने से थोड़ी जनता मुक्त कर रही है। सही बात है कि कांग्रेस मुक्त धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से आज राज्यों की स्थिति देखें तो गिने चुने 1-2 राज्यों में कांग्रेस नजर आती है। अब उनको भी पता कि कांग्रेस मुक्त, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस से मुक्त हो जाना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए, वो बात महात्मा गांधी जी की बात आज मोदी जी उसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, जिससे भारत से कांग्रेस मुक्त हो रही है। मध्य प्रदेश में चूंकि मुकाबला 2 दलों के बीच ही होता है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चिंता बढ़ाने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि सिंधिया जैसे नेता अपने दल बल के साथ बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस से जाने का सिलसिला जारी है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नाराजगी से कयास लगे कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, जैसे खंडवा लोकसभा सीट को लेकर कहा गया कि अरुण यादव खफा है। हालांकि उन्होंने बीजेपी में जाने की बात को सिरे से खारिज भी किया, बीजेपी को कोसा भी। कुछ ऐसी ही अटकलें अजय सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात को लेकर लग रही हैं। हालांकि इसका भी खंडन हो चुका है। पहले तो बीजेपी को हम मुक्त कर देंगे, इससे चारों सीट से कांग्रेस जीतेगी, और जब ये चारों सीट कांग्रेस जीत जाएगी तो मान के चलिए शासन प्रशासन में ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, इसकी चूल्हे जाने वाली है। और 2023 में जिस तरह से ये डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं, तो ये 200 डीजल के बाद कांग्रेस की सीटें आएंगी 200 प्लस कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश को हम बीजेपी मुक्त कर देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस मुक्त नारे को बुलंद ही नहीं कर रही, बल्कि उसे जमीनी रूप भी दे रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महामारी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से बीजेपी परेशान नहीं है। तो क्या कांग्रेस में सेंधमारी ही जीत का नेक्स्ट प्लान है, और क्या उपचुनाव में इसका ट्रायल हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एसपी आईजी की बैठक ली। सीएम ने अफसरों को कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के कड़े निर्देश दिए हैं। हालांकि बीजेपी इन बैठकों को लेकर कांग्रेस पर तो निशाना साध ही रही है, साथ ही सिस्टम पर भी सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए आप। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर आने के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के एसपी और आईजी की बैठक ली। इस दौरान सीएम बघेल ने प्रदेश में हुक्काबार पूरी तरह प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में नशे के कारोबार को पनपने ना दिया जाए, एसपी कड़ी कार्रवाई करें। दूसरे राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में घुसने ही नहीं चाहिए। सीएम ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफसरों के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिए। जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटी है और उसे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं, उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी, कलेक्टर दोनों मिलकर ये पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मैंने सारे एसपी, आईजी के कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए। इस कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर विपक्षी दल बीजेपी की भी नजर थी। बीजेपी ने इस प्रकार की बैठकों को बेकार करार दिया और कई आरोप सिस्टम पर जड़ दिए। जब ठेके पर पोस्टिंग होगी, लेन देन के आधार पर नियुक्तियां होंगी, तो फिर अवैध कारोबार को कोई नहीं रोक सकता। जितना देकर अपनी पोस्टिंग कराएंगे उसका 100 गुना कमाएंगे। अगर राजनीतिक संरक्षण होगा, ड्रग माफियाओं को, गांजा माफियाओं को, शराब माफियाओं को, अगर 50% शराब की दुकानों से अवैध बिकेगी और अवैध शराब बिकवाने के लिए एसपी और कलेक्टर का और थानेदारों का संरक्षण होगा। जाहिर है कि बीजेपी लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। कवर्धा का मामला हो या फिर जशपुर मामला, इसको लेकर भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है।
ऐसे में अधिकारियों की 2 दिन मैराथन बैठक लेकर सीएम ने उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और सरकार उम्मीद कर रही है कि इस बैठक के बाद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्रोजेरिया बीमारी से जूझ रहे 16 साल के शैलेंद्र ध्रुव से भी मुलाकात की। शैलेंद्र गरियाबंद के रहने वाले हैं। आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री की शैलेंद्र ध्रुव से मुलाकात हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ शैलेंद्र को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीएम बघेल ने शैलेंद्र को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई है। अपने मंत्रियों और आला अधिकारियों से भी उन्होंने शैलेंद्र को मिलवाया। सीएम बघेल की पहल का ही नतीजा है कि शैलेंद्र को गरियाबंद का 1 दिन का कलेक्टर बनाया गया था। शैलेंद्र बचपन से कलेक्टर बनने का सपना देखते थे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर शैलेंद्र का सपना पूरा किया। शुक्रवार को जैसे ही शैलेंद्र कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो उससे मिलने कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर खुद कार तक आए और उसे शैडो कलेक्टर की जिम्मेदारी दी। शैलेंद्र प्रोजेरिया बीमारी के चलते बॉलीवुड की मशहूर फिल्म पाक के किरदार जैसे दिखते हैं, जिसे फिल्म में अमिताभ बच्चन ने निभाया था। बगल में कौन बैठे मालूम है? गृह मंत्री है ताम्रध्वज साहू और वो सुब्रत साहू जी एसीएस और इधर एक कृषि मंत्री जी बैठे रवि चौबे और वो बैठे हमारे चीफ सेक्रेटरी और वो बैठे डीजी। अरे सब बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। उनके ऑफिस में जाना है ना? जाओगे पक्का? डरोगे तो नहीं? अच्छा। और क्या बनना चाहते हो आप? क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर। अच्छा, ये लोग पहले थे कलेक्टर। हाँ, ये रायपुर जिला कलेक्टर थे हमारे। सतना के लाल शहीद कर्णवीर सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। गृहग्राम दलदल गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के आखिरी दर्शन पाने के लिए आसपास के गांव से लगभग 20,000 की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं भारत माता की जय की गूंज और कर्णवीर सिंह अमर रहे की गूंज सुनाई दे रही थी चारों तरफ। इसके पहले सीएम शिवराज ने गांव पहुंचकर पार्थिव देव पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम शिवराज ने शहीद के परिजन के लिए 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का ऐलान किया। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।